नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और रेशियो प्रपोर्शन की सीरीज में ये है हमारा सेकंड वीडियो जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रपोर्शंस की। आई होप रेशियोज वाला वीडियो आपने देख लिया होगा अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं प्रपोर्शन का, आपके ही चैनल जिसका नाम है मैथ स्टडी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। So, दोस्तों प्रपोर्शन की जब भी बात करते हैं तो डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। मतलब a बाय b एक रेशियो हो, c बाय d एक रेशियो हो, जब दोनों को इक्वल कर दिया तो ये बन गया प्रपोर्शन। इसको हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको बोलेंगे कैसे, a is to b as c is to d। कितना आसान है, राइट? और इसमें हम कहते हैं कि a b c d दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। a क्या है फर्स्ट टर्म, b है सेकेंड टर्म, c है थर्ड टर्म और d है फोर्थ टर्म। इसका मतलब ये a और d कहलाए जाते हैं एक्सट्रीम्स और b और c जो हैं ये कहलाए जाते हैं मीन्स। ठीक है, और जब इसको इस तरह लिखते हैं तो आप देखा है आपने कि a और d क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई। मतलब एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड एंड इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखिए ना, BC और ये AD, राइट? अब बात करते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की। जिस तरह मैंने आपसे बोला कि प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। डेफिनेशन थोड़ी कमजोर है क्योंकि यहां पर सिर्फ टू रेशियोज नहीं और भी ढेर सारे रेशियोज आ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करें तो सिर्फ 4 ABCD नहीं, ABCDEF दे आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्योंकि हम इसमें लिख सकते हैं इस तरह से, इसको भी हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कहलाते हैं हम लोग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब बात करते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन की। इसमें तो बहुत सवाल बनने वाले हैं। यहां पर बेसिकली आपके पास रहते हैं तीन टर्म, A B C आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ध्यान दीजिए इधर कि जब भी आपके पास चार थे तो आपने A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी लिख दिया, और ज्यादा रहे तो आपने A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी इज इक्वल टू E बाई एफ लिख दिया। लेकिन आपको दिख तो रहा है कि आपके पास चार ब्लैंक रहते हैं कुछ इस तरह से, राइट? लेकिन चार में से आपको तीन ही दिए हुए हैं, तो क्या किया जाएगा, बीच वाले टर्म को रिपीट कर दिया जाएगा कुछ इस तरह से। तो C जो रहता है वो फोर्थ टर्म ही रहता है, राइट? B को हमने दो बार रिपीट कर दिया सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। यहां पर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमने दो जगह पर B को रिपीट कर दिया। तो इससे होगा क्या मल्टीप्लाई करने के बाद, आपको पता है एक्सट्रीम्स आर मल्टीप्लाइड, मीन्स आर मल्टीप्लाइड, तो B इंटू बी स्क्वायर। तो यहां पर ये रिलेशन हमारा जो होता है वो होता है मीन प्रोपोर्शन का, या फिर दूसरे शब्दों में ज्योमेट्रिक मीन का, राइट? तो यहां पर आपको हमेशा ये रिलेशन याद रखना है मीन प्रोपोर्शन के केस में। और इसको हम और भी दूसरे फॉर्म में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज बताएगा, इसको हम क्वेश्चन में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लीजिए। सो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चन से मैं इस पूरे प्रोपोर्शन वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लूंगा। ध्यान से देखते आइए पूरे सॉल्यूशंस को। यहां पर बोला गया है इफ दिस इज टू दिस एज दिस इज टू दिस, मतलब दोनों बराबर हैं तो फाइंड x। तो मुझे पता है कि ये तो A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी वाला कॉन्सेप्ट है। तो कुछ इस तरह से इसको लिख दूंगा और मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और ये सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई है 6, बिल्कुल इजी। अब इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं। What least number must be added to each of the numbers 6, 15, 20 and 43 so that the resulting numbers are in proportion। proportion का मतलब क्या होता है, A बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी, ये होता है proportion। आपको ये अच्छी तरह पता है कि भाई अभी ये जो नंबर है ये proportion में नहीं है, इसमें कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सारे नंबर में। और क्या, एक ही नंबर आपको इन चारों में ऐड करना पड़ेगा।
ऐसा नंबर ऐड करना पड़ेगा कि ऐड करने के बाद ये प्रोपोर्शन में आ जाए। तो वो नंबर क्या होगा? लेट दैट नंबर बी x। वैसे x का नाम सुन के मुझे बहुत रोना आता है, x की बहुत याद आती है। एनीवेज क्वेश्चन ध्यान देते हैं। लेट x बी द नंबर, राइट। अब इसमें मैं x को ऐड करता हूं ऐसे कि सब प्रोपोर्शन में आ जाएं। सब मैं बारी बारी से ऐड कर दूंगा। याद रखिएगा, सीक्वेंस मत तोड़िएगा। ये चौथा नंबर। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई आराम से करना मेरे दोस्तों, गड़बड़ हो जाती नहीं तो ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x प्लस 43x 49, 20x प्लस 15x और 258 को यहां भेज देते हैं। तो आपको सॉल्व कर कर क्या मिला? और यहां पे x की वैल्यू मिली आपको 3, राइट। आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। तो दोस्तों ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन 3 पार्ट में आपको प्रोपोर्शन का बहुत क्लियरली मतलब समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहां बोला जा रहा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। 3 नंबर तो ऑलरेडी है, चौथे को मान लेंगे x, तो लिख देते हैं। हमें पता है कि नंबर कुछ इस सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, राइट। और ये प्रोपोर्शन में है, तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। सो क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद क्या होगा? x ऊपर भेज दो, 13 को इधर भेज दो, 7 को नीचे भेज दो। सो x इज इक्वल टू 65। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। आई होप यू गॉट इट। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। यहां बोल रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल टू, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन टू। यार 1 और 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम थर्ड को मान लेते हैं x, ओके। थर्ड प्रोपोर्शनल भी x। अब आपको बोला गया है कि 4 जगहें थी, a बाई बी, c बाई डी। 4 जगहों पे जब 3 नंबर रहते हैं, जगह 4 लोग 3, तो क्या किया जाता है? बीच वाले को रिपीट किया जाता है, राइट। इसको अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये हमारे पास थर्ड पार्ट। यहां पर बोल रहा है मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 80। तो आपको पता है कि भाई अगर a b c ऐसा लिखा रहता है तो हम बोलते हैं b इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड c। यहां पर भी अगर आपके पास बोला गया है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 80, इसका मतलब यहां पर 5 के बीच में क्या होगा? 5 और 80 के बीच में होगा x। और यहां पर क्या था रिलेशन? बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। हमने कई बार पढ़ लिया, b रिपीट होता था, देखिए इस तरह से। तो यहां पर भी x क्या होगा? रिपीट होगा। सो x इज इक्वल टू 20, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर एंड आई होप यू गॉट इट, राइट। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो कोर्सेज हैं जिसके नोटिफिकेशन लगातार ऐप पर आ रहे हैं वो ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तो आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा जिसमें आप 80 और 80 स्कोर करेंगे, 100% स्कोर करेंगे। ये गारंटी रहेगी मैथ्स डैडी की तरफ से, राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, नमस्कार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know.